एतमाद की तहरीक आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना ज़रूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वज़ीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद मैं मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। कासिम सूरी मुल्क में आईनी बहरान की वजह बने, उन्होंने तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं होने दी। कासिम सूरी का इक़दाम सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने गलत करार दिया। फैसले में आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी की कार्रवाई की तजवीज़ की गई। क्यों ना कासिम सूरी के खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के PTI के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की नाअहली केस में रिमार्क्स का जिस किसी ने भी आईनी खिलाफ वर्जी की है उसको नताइज का सामना करना होगा। कासिम सूरी ने गैर कानूनी तौर पर असम्बली तोड़ी, जब आपने असम्बली तोड़ी तब भी स्टे पर थे ना। कासिम सूरी को तलब करके आईनी खिलाफ वर्जी का पूछेंगे। कासिम सूरी आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में तलब, लश्करी रईसानी को भी नोटिस जारी। अब मजीद सुप्रीम कोर्ट की साजबाज नहीं होगी, कभी इस्टेब्लिशमेंट आ जाती है कभी कोई और। अब यह सिलसिला नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हाथ घुस गए हैं कि कौन से केस मुकर्रर होने हैं, कौन से रोकने हैं, यह सिलसिला अब ख़त्म होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के PTI के साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की नाअहली के केस में रिमार्क्स। कासिम सूरी के वकील नईम बुखारी ने कहा, आप मुझसे खफा हो रहे हैं या सिस्टम से। चीफ जस्टिस ने कहा, सिस्टम से खफा हैं, आपसे नहीं। हम एतराफ़ कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से हेरा फेरी होती रही। कासिम सूरी भी गलती तस्लीम करें, आप भी एतराफ़ करें कि हेरा फेरी करते रहे हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट से स्टे मांगा तो दिया गया। अगर सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल हो रही थी तो हम इस गलती की तस्हीह करना जानते हैं। अगर कुछ गलत हुआ था तो 2018 का पूरा इलेक्शन निकाल कर देखेंगे। ये नहीं हो सकता कि ओहदा एंजॉय किया और चले गए। मुकदमा कैसे यकजा हुआ और इतना अरसा मुकर्रर क्यों ना हुआ, अपनी इंक्वायरी भी करेंगे। कासिम सूरी का केस मुकर्रर ना होने और स्टे बरकरार रहने पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोटिस, 3 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। 2018 इंतखाबात में कासिम सूरी की जीत को लश्करी रईसानी ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया था। ट्रिब्यूनल ने कासिम सूरी के हक में फैसला दिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने फैसला मुअत्तल करके NA 265 में दोबारा इंतखाब का हुक्म दिया था। कासिम सूरी की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर दिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जज की बरतरफी में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील हामिद खान ने बरतरफी का हुक्म कल आदम करार देने की इस्तदा करते हुए कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को बरतरफी से पहले इंक्वायरी करनी चाहिए थी ताकि साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर जरा का मौका मिलता। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अगर दोबारा इंक्वायरी में इल्ज़ामात गलत साबित हुए तो क्या जज को हटाने का फैसला बरकरार रहेगा। फैज़ हमीद के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को वापस भेजा नहीं हो सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रिटायर्ड जज का मामला नहीं देख सकती। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी हुकूमत आफिया शहरबानो केस के फैसले के खिलाफ अपील कर दी है। फैसला बरकरार भी रहा तो भी जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को बरतरफ के बजाय रिटायर्ड करार दे सकती है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि इस केस में मोहतात चलना होगा कि कहीं इदारों के दरमियान तवाजुन खराब ना हो जाए। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की सूरत हाल के पेश नज़र बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी 26 जनवरी तक बंद रखने का फैसला। इस्लामाबाद के कई तालीमी इदारे सिक्योरिटी के पेश नज़र आज दूसरे रोज़ भी बंद। इस्लामाबाद और अतराफ़ के इलाकों में ग्रैंड सर्च ऑपरेशन जारी। इस्लामाबाद में इंतखाबात और प्रेस क्लब पर धरनों के बायस सिक्योरिटी पहले ही सख्त है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि इस्लामाबाद के तमाम तालीमी इदारे बंद नहीं हैं। जहाँ कोई ख़तरा होगा तो बच्चों और शहरियों की हिफाजत की खातिर रियासत अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के नताइज के ऐलान तक बल्दियाती महकमों के तरक्याती फंड्स मुंजमद कर दिए। जारी स्कीम्स के अलावा नई तरक्याती स्कीम्स के ऐलान पर भी पाबंदी आयद कर दी। नोटिफिकेशन जारी। मकामी हुकूमतें और कैंटोनमेंट बोर्ड स्टैंडर्ड्स भी जारी नहीं कर सकेंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मकामी हुकूमतें और कैंटोनमेंट सिर्फ सफाई समेत रोज़मर्रा उमूर सर अंजाम देंगी।
जेल ट्रायल इन कैमरा ट्रायल नहीं, कंफ्यूजन ना पैदा करें, दोनों में फ़र्क है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई के 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना रेफरेंस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा अदालत ने सिर्फ ये देखना है कि जेल ट्रायल के तरीक़ाकार को फॉलो किया गया या नहीं। वकील बानी पीटीआई ने कहा कि जस्टिस गुल हसन ने साइफर केस के जेल ट्रायल पर फैसले दिए, गुजारिश है केस उसी बेंच को भिजवाया जाए। अटॉर्नी जनरल ने केस को इससे मुख्तलिफ करार दिया। कहा कल आदम होने वाले नोटिफिकेशन साइफर केस से मुताल्लिक थे। अदालत ने इस केस में रिकॉर्ड का जायजा लेकर फैसला करना है कि रूल्स को फॉलो किया गया या नहीं। बानी पीटीआई का तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। दोनों केसेस में जमानत के लिए अलग अलग दरखास्तें दायर। एहतसाब अदालत का फैसला कल अदम करार देने और हतमी फैसले तक जमानत मंजूर करने की इस्तदा। बानी पीटीआई का दरखास्तों में मौक़िफ़ है कि उन पर बनाए गए मुकदमा सियासी इंतकाम और बदनीयती पर मबनी है। साबिक़ चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने दबाव के बावजूद सियासी नौइयत के केसेस बनाने से इनकार किया। एहतसाब अदालत ने दोनों केसेस में बानी पीटीआई की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। छह माह में नवाज शरीफ की मकबूलियत में 36% इजाफा। बानी पीटीआई की मकबूलियत 57% और नवाज शरीफ की मकबूलियत 52% हो गई। आलमी मालियाती खबर रसां इदारे ब्लूमबर्ग के मुताबिक 30 साल में सियासी मुखालफिन के मुकाबले में नवाज शरीफ की मुआशी कारकर्दगी बेहतरीन रही। मुआशी मुश्किलात में नवाज शरीफ ने पीटीआई और पीपीपी से बेहतर कारकर्दगी दिखाई। नवाज शरीफ 8 फरवरी को इक़्तिदार के लिए तैयार दिखाई देते हैं। बानी पीटीआई अब भी मकबूल सियासतदान है लेकिन जेल में है। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक रिपोर्ट में अनूप शुक्ला के तज्जिए में कहा गया है कि अवाम नवाज शरीफ को शक का फ़ायदा दे रहे हैं। महंगाई रिकॉर्ड बुलंदी पर है, बेरोज़गारी बढ़ चुकी है। आने वाली हुकूमत को अवाम में गैर मकबूल पॉलिसीज़ को इख्तियार करना पड़ सकता है। सब्सिडीज़ का खात्मा और टैक्सेस में इजाफा करना पड़ सकता है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज आज लाहौर के हल्का NA 130 में इंतखाबी रैली निकालेंगी। रैली में नून लीग के कायद नवाज शरीफ भी शिरकत करेंगे और कारकुनों से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी ने आज चिन्योट में मैदान सजा लिया। हॉकी ग्राउंड में होने वाले इंतखाबी जलसे से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। नून लीग ने बहावलपुर में मैदान सजा लिया। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। जलसे से नून लीग के सदर शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत से निजात दिलाने के एजेंडे पर बात करेंगे। मुर्तज़ा भुट्टो के बेटे जुल्फ़िकार जूनियर का कहना है कि मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस में तमाम अफराद को रिहा कर दिया गया, किसी को भी जिम्मेदार करार नहीं दिया गया। ये कैसे हो सकता है कि 8 अफराद को कत्ल किया गया हो और कोई जिम्मेदार ना हो? जो अफराद अपील में नामजद हैं वही मुलजिम हैं, उन्हें तरक्कियाँ दी गई, तहाइफ दिए गए। वो लोग जो केस में मुलव्विस थे वो आज मुल्क से मरात ले रहे हैं। सिर्फ अदालती निज़ाम से उम्मीदें हैं। सिंध हाई कोर्ट में मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस में मुलजिमान की बरियत के खिलाफ अपील्स पर समाअत। साबिक़ पुलिस ऑफिसर वाजिद दुरानी की हाज़िरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरखास्त। अदालत ने मुलजिम पुलिस ऑफिसर राय ताहिर और दीगर को भी हाज़िरी से इस्तिस्ना दे दिया। मज़ीद समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। पीटीआई रहनुमा शहरियार अफरीदी की MPO के तहत गिरफ्तारी पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और SSP जमील जफर के खिलाफ तौहीन अदालत केस। मुलजिमान के वकला की केस किसी और बेंच को मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा केस ट्रांसफर नहीं करेंगे, आप मेरी जजमेंट को चैलेंज कर लीजिएगा, आप दलाइल दें, अगर उनके MPO ऑर्डर ठीक थे तो फैसला आ जाएगा। उन्होंने कई दिन तक शहरियों को जेल में रखा। शाखावर एडवोकेट ने कहा कि ये मुश्किल हालात में ड्यूटी कर रहे होते हैं, इन पर भी कई किस्म के दबाव होते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार बोले कि अब हम ये कहें कि पुलिस ऑफिसर और दीगर किसी ग्रेट गेम में मोहरे बन जाएं। MPO ऑर्डर से मुताल्लिक रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया गया। मजीद समाअत कल तक मुलतवी।
मानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई के कल तक मुलतवी। समाअत जज मोहम्मद बशीर की तबीयत नासाज होने के बायस मुलतवी की गई। तोशाखाना रेफरेंस में आज गवाहान के बयानात रिकॉर्ड होना थे। वस्ती गजा में 2 इमारतें धमाके से तबाह, 24 इसराइली फौजी हलाक। इसराइल की 21 फौजियों की हलाकत और एक टैंक तबाह होने की तस्दीक। तर्जुमान इसराइली फौज के मुताबिक धमाके मुमकिन तौर पर इमारतों को गिराने के लिए बिछाई गई बारूदी सुरंग से हुए। ज़मीनी कार्रवाई में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 219 हो गई। इसराइली फौज के खान यूनिस पर हमले जारी, हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर पर गोलाबारी और फायरिंग, मुतअद्दिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। पंजाब में नमूनिया से मजीद 12 बच्चे इंतकाल कर गए। इंतकाल करने वाले बच्चों की उम्र 2 माह से 12 साल तक है। जनवरी के 23 दिन में पंजाब भर में नमूनिया से 194 बच्चों की अमवात हो चुकी है। एक दिन में नमूनिया के मजीद 491 केसेस रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में 24 घंटों के दौरान 230 बच्चों में नमूनिया की तस्दीक हुई। तवील खुश्क मौसम के बाद जुमेरात से गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। जुमे को बलूचिस्तान में बादल बरसने का इम्कान। मुल्क में सर्दी की शिद्दत भी बरकरार। बलूचिस्तान के शिमाली और शिमाल मगरबी अजला में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कल्लात में पारा -6 डिग्री तक गिर गया। तालाबों में पानी जम गया। पंजाब बालाई सिंध में धुंध का सिलसिला बरकरार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर समेत मुतअद्दिद शहर धुंध की लपेट में रहे। फ़ज़ाई और ज़मीनी सफ़र करने वालों को मुश्किलात। 24 घंटों में 31 परवाज़ें मनसूख, 14 ताख़ीर का शिकार। पेशावर से इस्लामाबाद हज़ारा मोटरवे स्वात एक्सप्रेस वे पर भी ट्रैफिक मुअत्तल रही। कराची एयरपोर्ट के करीब फ्लैट से 5 अफराद की लाशें मिलने का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं किया जा सका। लाशों का पोस्टमार्टम नमूने कीमियाई तज्जिए के लिए भेज दिए गए। पुलिस के मुताबिक खत और पिस्तौल को फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। वाक़या कत्ल के बाद खुदकुशी का लगता है। तदफीन के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कराची फेडरल बी एरिया में 2 सियासी जमातों के कारकुनों में झगड़ा, 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुखालिफिन ने एक सियासी जमात के दफ्तर से झंडे उतार दिए। CCTV में हेलमेट और मास्क पहने अफराद को तोड़फोड़ करते और झंडे उतार कर फेंकते हुए देखा जा सकता है। इख्तिदार में आए तो जुनूबी पंजाब सूबा बनाएंगे। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी की मुल्तान में गुफ्तगू का। बिलावल भुट्टो खुलकर कहते हैं कि सरायकी खित्ते की बेरूमियाँ दूर करेंगे। जुनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बना दिया गया। हम सूबा चाहते हैं, सूबा बनाएं, बाकी मसाइल बाद में हल कर लेंगे। PTI के सलमान अकरम राजा ने खुद को आज़ाद उम्मीदवार करार देने का इलेक्शन कमीशन का इक़दाम लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा गया कि दरखास्त गुजार NA 128 से PTI से हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। इंटर पार्टी इलेक्शन न करने पर इंतखाबी निशान वापस लिया गया। पार्टी मौजूद है। अदालत इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर करने का इक़दाम कल अदम करार दे। अदालत बैलेट पेपर पर PTI का उम्मीदवार दर्ज करने का हुक्म दे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि इंतखाबात की कवरेज के लिए गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदे पहले ही पाकिस्तान में मौजूद हैं। मीडिया के मुख्तलिफ इदारों की तरफ से मजमूई तौर पर 174 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। मुबस्सरीन और गैर मुल्की सहाफ़ियों को 49 वीज़े जारी किए हैं। 32 दरखास्तों पर वीज़े देने का अमल जारी है। दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन से तकरीबन 24 इजाज़तनामों की दरखास्तें प्रोसेस में हैं। बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी और मुबस्सिर कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के लिए इजाज़तनामे ले रहे हैं। इन शहरों के अलावा अगर कोई गैर मुल्की सहाफ़ी किसी दूसरे शहर जाना चाहे तो उसका केस टू केस हम जायज़ा लेंगे। अभी जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि ख़ास मखसूस लोगों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड सजा दी गई है। आने वाले इंतखाबात में तमाम माफियाज को शिकस्त देंगे। हाफिज नईम ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ कराची में एक अपार्टमेंट से 5 अफराद की लाशें मिलने का मामला पूरे निज़ाम के मुंह पर तमाचा है।
अवाम खुदकुशी करने के बजाय उस सियासी मज़ाहमत का हिस्सा बने जो करप्ट सिस्टम के खिलाफ है। खैबर पख्तूनख्वा में 18 से 35 साल की उम्र के 50% वोटर्स इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज होंगे। इलेक्शन कमीशन दस्तावेजात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 56 से 65 साल की उम्र के वोटर्स की तादाद सबसे कम 8% है। खवातीन वोटर्स की तादाद 45% और मर्द वोटर्स की तादाद 55% है। खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई वोटर्स की तादाद 2,16,92,381 है। दिया खान की अवाशही चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, क्विक रिस्पांस फोर्स का एहलकार शहीद, 2 मजदूर भी जाँ बहक, 2 जख्मी। क्विक रिस्पांस फोर्स की जवाबी कार्रवाई के नतीजे में दहशतगर्द फरार। शिकारपुर में इंडस हाईवे पर ट्रेलर की रिक्शे को टक्कर, 4 खवातीन जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। ट्रेलर का ड्राइवर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक हादसा ट्रेलर की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जामशोरों के गांव कंबो में इलाका मकीनों की फायरिंग से तेंदुआ हलाक। महकमा जंगली हयात के मुताबिक तेंदुआ रात गए गांव में दाखिल हुआ। मकामी अफराद ने खौफजदा होकर फायरिंग की। हलाक होने वाला तेंदुआ पैंथर नस्ल का है। पैंथर की नस्ल शदीद खतरे से दोचार है। भारतीय शहर अयोध्या में राम मंदिर का इफ्तिताह। ऑपोजिशन ने इफ्तिताही तकरीब को बीजेपी और आरएसएस का सियासी शो करार दे दिया। कांग्रेस समेत दीगर ऑपोजिशन जमातों के रहनुमाओं की जानिब से तकरीब का बायकॉट। पाकिस्तान का अयोध्या में मुनहदम बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर और तकदीस की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को इंतहा पसंद गिरोह ने शहीद किया। भारतीय आला अदलिया ने इस घिनौने काम में मुलव्वस जराइम पेशा अफराद को बरी किया। मंदिर की तामीर सियासी, मुआशी और समाजी तौर पर मुसलमानों की पसमानदगी बढ़ाने की कोशिश का हिस्सा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में बाबरी मस्जिद की जगह हिंदुओं के हवाले करने का मुतनाज़ फैसला दिया था। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर अनीक अहमद ने कहा कि बाबरी मस्जिद के मलबे पर मंदिर बनाने की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। मजहबी जुनूनियत हिंदुस्तान की रियासती पॉलिसी है। बरतानिया को 4 माह में 10वें तूफान का सामना। तूफान इशा के बाद एक और तूफान की पेशगोई। बरतानवी महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान के ज़ेर असर आज रात से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। बेशतर इलाकों के लिए तूफानी हवाओं के साथ साथ बारिश की येलो वार्निंग जारी। तूफान इशा के ज़ेर असर मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 4 हो गई। लाखों अफराद बिजली से महरूम, परवाज़ें मनसूख, ट्रेन का निज़ाम भी मुतासर, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ईरान में गुज़श्ता साल मुजाहिरों के दौरान कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार शख्स को फांसी दे दी गई। ईरानी अदलिया के मुताबिक मोहम्मद गुबादलो को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद सजाए मौत दी गई। सजाए मौत पाने वाले शख्स पर पुलिस एहलकार को कत्ल करने और 5 अफराद को जख्मी करने का इल्ज़ाम था। ईरान में 2022 में हुए मुजाहिरों के दौरान कत्ल और तशद्दुद के इल्ज़ाम में अब तक 8 अफराद को सजाए मौत दी जा चुकी। चीन और किर्गिस्तान की सरहद पर 7.2 शिद्दत का ज़लज़ला। ज़लज़ले का मरकज़ वूशी काउंटी में था। ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। अब तक सबसे बड़ा आफ्टर शॉक 5.3 शिद्दत का रिकॉर्ड किया गया। ज़लज़ले से मुताद्दिद इमारतें तबाह, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। अमेरिका की रियासत इलिनॉय में फायरिंग, 7 अफराद हलाक। फायरिंग के वाक़यात शिकागो में 2 मकामात पर घरों में पेश आए। मज़ाफ़ाती इलाके में पेश आए इन वाक़यात में हलाक अफराद की शनाख्त ज़ाहिर नहीं की गई। 23 साला मुश्तबा शख्स का नाम रोमियो बताया गया, जिसे अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए ढाका पहुंच गए। बाबर आजम और रिजवान आइंदा मैचेस के लिए कोमेला विक्टोरियंस और रंगपुर राइडर्स को दस्तयाब होंगे। आईसीसी ने आईसीसी मेंस विमेन वनडे टीम ऑफ द ईयर और मेंस T20 टीम का ऐलान कर दिया। तीनों टीम्स में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं। मेंस की टीमों में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव मौजूद हैं। और गैज़र में मुंजमद झील पर आइस हॉकी विंटर फेस्टिवल में रिवायती खानों से मौसम का मज़ा दोबाला। मकामी ख़वातीन के मलबूसात के स्टॉल्स पर भी आने वालों की दिलचस्पी दीदनी। विंटर फेस्टिवल में जीबी और चित्राल के अलावा मुल्क के दीगर हिस्सों से भी शायकीन की शिरकत।